के बाद भी कई दागी उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बनने की इच्छा से इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट दागी राजनेताओं के संसद विधानसभा में प्रवेश पर गंभीरता और सख्ती दिखा रहा है, लेकिन दागियों का राजनीति में प्रवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दाग भी ऐसे जिन्हें समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोई हेट स्पीच, कोई गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग और कोई आचार संहिता के उल्लंघन का आरोपी। यही नहीं, दहेज उत्पीड़न और आर्थिक अपराधी जैसे दागी नेता भी चुनावी मैदान में ऐसे भी हैं जिन पर हत्या और राजकार्य में बाधा जैसे आरोप हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका दामन दागदार है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी को मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दागियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन के शपथ पत्र में मुकदमों का खुलासा करने की अनिवार्यता की है। इसके बाद भी दागियों का लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश बंद नहीं हो रहा। इसके लिए एक और प्रक्रिया अपनाई गई कि राजनीतिक दलों को दागियों को टिकट देने की मजबूरी विज्ञापन के माध्यम से बतानी होगी, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सही ढंग से पालना नहीं हो रही। आपराधिक रिकॉर्ड के विज्ञापन ऐसी जगह होते हैं जहां किसी की नजर न पड़े, जिससे जनता को पता ही नहीं चल पाता। भाजपा और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां हैं। इन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताते हैं कि किन किन प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज हैं। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल इस बार भी नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बेनीवाल पर राजकार्य में बाधा, पुलिस पर पथराव, मारपीट और हत्या के प्रयास में केस दर्ज है। ललित यादव, अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव पर भी केस दर्ज है। यादव पर रेल पटरी पर प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने जैसे केस दर्ज है। भजनलाल जाटव, करौली धौलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव पर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने का मामला दर्ज है। अनिल चोपड़ा, जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा पर लापरवाही से वाहन चलाना, बलवा, लोक सेवक की अवज्ञा, कानून के विरुद्ध भीड़ जमा करना और संपत्ति को खराब करना जैसे मामले दर्ज है। रमेश कुमार, चूरू से निर्दलीय उम्मीदवार रमेश कुमार पर गोरक्षा के नाम पर मारपीट और हत्या के प्रयास में मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, जयपुर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मीणा पर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा का आरोप है। फजल हुसैन, अलवर से बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। इन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। राजेंद्र सिंह शेखावत, झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। शेखावत पर भड़काऊ भाषण के 2 और जालसाजी का 1 मुकदमा दर्ज है। हजारी लाल, बहुजन क्रांति पार्टी मार्क्सवादी अम्बेडकरवाद से झुंझुनू सीट पर प्रत्याशी हैं। इन पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का केस दर्ज है। धीरेन्द्र वर्मा, सीकर से उम्मीदवार पार्टी और इंडिया के प्रत्याशी हैं। धीरेन्द्र वर्मा पर धमकाना, जबरन वसूली, फिरौती जैसे आरोपों में केस दर्ज है। शुभकरण चौधरी, झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं। चौधरी पर चेक अनावरण के मामले दर्ज है। ये वो नाम थे जो दागदार प्रत्याशी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जनता के सामने दावे करते हैं कि वे उन्हीं को टिकट देंगे जिनकी छवि साफ होगी, लेकिन ये इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाया। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।